नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का मैं फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन वो हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे या आते हैं, तो आप ध्यान रखें। स्कोर अपन 100% करेंगे, इसका भी आप ध्यान रखें। ठीक, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक हम इस क्वेश्चनों को कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे। तो अगला हम नेक्स्ट देखते हैं। हम इसमें पहले पार्ट में हम 6 टाइप कर चुके हैं। अब हमारा ये 7 टाइप है। हम इस 7 टाइप को देखते हैं। टाइप में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपके पास प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अब इसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। पहली मशीन पर 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी मशीन पर 10% का लॉस होता है। तो पूरे लेन देन में बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रतिशत में बताना है, क्योंकि परसेंटेज में हमें ये ऑप्शन मिले हैं। तो हम इसको समझेंगे। ऐसे सवाल में परसेंटेज में बहुत सारे किए हैं। जिन छात्रों ने परसेंटेज की जो वीडियो नहीं देखी हैं वो परसेंटेज की सारी वीडियो ज़रूर देख लें। अब इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, हम वैल्यू को मान लेते हैं 100%। तो 100% में पहले 10% की वृद्धि हुई है, तो हम इसको मान लेंगे 110%। फिर 10% का लॉस हुआ है, हानि हुई है, तो हम इसको मान लेंगे 10%, मतलब 90 हो जाएगा। तो इसका 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 नम हो गए 99। तो 99% ही हमारा बच्चा, मतलब 1% का हमें क्या हो गया, 100 से कम है, तो 1% का हमें लॉस हो गया। ठीक है ना, लॉस हो गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आंसर निकल के आ गया बी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमें इसमें क्या थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो दूसरे तरीके से अगर हम इस सवाल को करते हैं तो इसको कैसे करेंगे समझेंगे। इसमें क्या है, जैसे कभी कभी आप देखना कि प्रॉफिट भी बराबर हो रहा हो, लॉस भी बराबर हो रहा हो, तो हम उसको क्या करते हैं, इसके लिए एक हम आपको बताते हैं कि लॉस परसेंट, ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा x² / 100। इतना ध्यान रखेंगे। तो x² ये वैल्यू क्या है, मतलब कमी परसेंट, ऐसे सवालों में हमेशा कमी होता है, ध्यान रखना। तो x बराबर हमारे क्या है, ये वैल्यू है। तो वैल्यू यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। जब सेम हो तो हम 10 यहाँ लिख देंगे। 10 का क्या है, यहाँ स्क्वायर है, अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का 100। ठीक, ये कट गया, तो मतलब 1%। तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, हम बता ही चुके हैं आपको। तो हमारा आ जाएगा 1% का लॉस हुआ, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे के सवाल भी करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला जो है वो है क्या कह रहा है, समझेंगे। एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेच दिया। एक घर और एक मकान प्रत्येक को 1 लाख में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक घर और एक दुकान 2 लाख में बेच दी। ठीक, फिर उसने कहा कि मकान पर 20% की हानि हुई और दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट हमारा कितना हुआ, x² मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया कितना, 400 बटे हो जाएगा कितना, 100। 2 0 से 2 0, मतलब 4% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, फिर उसने कहा पूरे 100 दे। अब देखिए 4% का हमें इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं जो लॉस हुआ, पहले हमारी 100% की वैल्यू थी, ठीक है ना। अब 4% का लॉस हुआ बेचने पर, तो हमारी कितनी होगी, 96। ठीक है ना, तो 96 की हो गई। तो 96%, तो 96% बराबर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हो जाएंगे इसके। ठीक, 2 लाख रुपए। अब हम इसको समझेंगे। तो उसने कहा तो पूरे सौदे में क्या परिणाम आएगा। तो हम पूरे सौदे का परिणाम देखते हैं क्या आएगा। तो पूरे सौदे का परिणाम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 4% का हुआ इधर, तो 4% का लॉस हुआ है पूरे परिणाम में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x परसेंट से परसेंट काट देंगे, यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे। तो 4 दूनी 8, फिर 4 से काटा, 4 चौके 16। ठीक है ना, इसको इस तरीके से काटा, 4 से 4 चौके 16। अब यहाँ कितना आ गया, 24। 24 का भाग हम इसमें दे देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काटते हैं 4 से, या 4 से काटते हैं इसको, 4 छंगे 24,
और 4 से काटा, 4 पंचे 20, तो यहाँ ये 0 आ गए, कितनी आ गई यहाँ 4 आ गए। अब यहाँ कितना बचा, 6 बचा। ठीक, तो 6 बचा, तो हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा 2 से काटा, द्वितीय 6 और 2 से काटा जो हो जाएगा 25, है ना। तो 2 पंचे, अब कितना आ जाए 3, तो x बराबर जो वैल्यू आई वो आई 25,000 बटा कितनी आ गई, 3, 25,000 बटा 3। ठीक, अब 3 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमें जो लॉस हुआ है वो 25,000 बटे 3 का लॉस हुआ है। तो अब इसमें हम लाखों में इसको चेंज करेंगे। ठीक, इसको जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन है वो 25,000 बटे 2 ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है लॉस, अब ये लाखों में दिया गया है और फ्रैक्शन में दिया गया है। तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन ऐसा करते हैं, इसको ऐसा कर दें कि 25 में इतने का मल्टीप्लाई कर दें कि यह किसके बराबर हो जाए, 1 लाख के बराबर हो जाए। तो 25 चौके कितना होता है 100, तो 100 लाख हो जाएगा ये, है ना। तो 25 चौके 100, तो हमने ये 100 कर दिया, तो ये 1 लाख के बराबर होगा। और 25 जब 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का नीचे भी करेंगे, तो 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो ये हो गया 1 लाख बटे 12, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 बटे 12 लाख। अब अपन इसको लाख लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लाख। ठीक, तो ये किसका हो गया लॉस, तो लॉस हो गया 1 बटे 12 लाख। तो आंसर आ जाएगा अपना सी, आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक, आप इस तरीके से पूरे सवाल को नोट कर लें। अगला नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 साइकिलों को 399 रुपये में की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% का लाभ हुआ, दूसरी साइकिल पर 5% की हानि हुई, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए। तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, आप ध्यान रखना, ऐसे सवालों हमेशा हानि होती है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 5 का स्क्वायर बटे हो जाएगा ये 100, इसका हो जाएगा 25 बटे 100, 25 का इसमें 100 का इसमें भाग लगेगा, तो 0.25% का क्या हो गया हमारा लॉस हो गया। तो हमारा हो जाएगा 0.25% का लॉस, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा डी, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 120 रुपये में कुर्सी की 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर है, तो दो कुर्सी उसकी कितनी की हो गई, 2 कुर्सी हो गई उसकी 240 की, को मैं क्या करता है वो को बेचता है, और उसे पहली कुर्सी पर 25% का प्रॉफिट और दूसरी कुर्सी पर 25% का लॉस होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कमी निकालेंगे। तो कमी परसेंट होती है या हानि परसेंट, कुछ भी कह लो। तो 25 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2 जीरो हैं तो यहाँ दशमलव, तो इतने परसेंट की क्या हो गई 6.25% की क्या हो गई, ये कमी हो गई। ठीक है ना। अब उसने कहा 240 रुपये, अब अगर आप उसकी कुल हानि रुपए में बताइए। अब वो बोल रहा है इसकी कुल हानि बताना है रुपए में। तो कुल हानि को अपन कैसे निकालेंगे, हम इसको समझेंगे। तो कुल हानि है कि 240 की जो वस्तु है, अब हम इसको देखेंगे कि 240 की जो वस्तु होगी वो किसके बराबर होगी, है ना, वो होगी 240। अब यहाँ पर आया 6.25, तो 6.25 आया है, तो ये कौन सा आया है, ये आया है लॉस होने के बाद। जब उसका पहले उसका क्या हुआ है, पहले इसका 240 की जो वस्तु थी, तो इसको क्या करते हैं कि 100% में से इसको माइनस कर देते हैं। तो 100% में से जैसे ही अपन इसको माइनस करेंगे, ठीक, तो 6.25 को यहाँ पर माइनस किया, ठीक, तो अपना ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 57 पॉइंट, है ना, यहाँ 10 में 7 की कितना हो जाएगा 3, 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 9, है ना, 93 पॉइंट कितना हो जाएगा 75। तो ये जो वैल्यू है वो 93.75 की हो जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं 93.75 बटे कितना हो जाएगा 6.25, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा x, कमी वाली वैल्यू आ गई है। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 25 से काटो इसको। ठीक, 25 से इसको काटेंगे
तो 6 चौके 24 और 1 25, 25 का 25 में भाग देंगे तो 25 बार कटाइए। ठीक, तो इसको मान लिया हमने कितना 25 बार। अब इसको काटो 93, तो 93 गुणा 4, तो जो हो जाएगा 4 12 की 2 कैरी 1, 9 चौक 36 और 1 37, 37 और 3, तो हो जाएगा ये कितना, जो हो जाएगा 375। तो 375 बार ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई। 25 से काटा 375 बार जी कटी। ठीक, अब 25 से फिर काट दो इसको, तो 3 चौके 12, 12 और 3 कितना आ गया 15। अब 15 को इसको इसमें इसका भाग दे दो। ठीक, 15 का इसमें भाग दो, तो 15 का भाग दिया तो 15 एकन 15 है ना, 15 एकन 15। अब यहाँ कितने बचे 90 हैं, 15 छक्के 90। तो x बराबर जो वैल्यू आई वो आ गई 16। x बराबर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16। तो 16 रुपये का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। पूरे लेन देन में जो लॉस हुआ वो 16 रुपये का लॉस हुआ। इसको पूरा अच्छा डिटेल में इसको नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ व्यक्ति गड़बड़ करते हैं। क्योंकि पहली जो वैल्यू थी 120 रुपये की एक कुर्सी थी, 240 की 2 कुर्सी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 को देखते हैं। 8 में टाइप नंबर का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 36 पुस्तकों की लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या है, जो हमने क्रय लगाया है ना, मतलब जितने हमने खरीदा है उसको। तो उसने कहा है, उसने क्या कहा कि 36 रुपये का लागत मूल्य मतलब CP 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के मतलब SP के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ होगा या हानि होगा, तो लाभ होगा तो लाभ, और हानि होगी तो हानि बताना है अपन को। तो CP बराबर CP बटे SP लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। तो 30 बटे ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो 6 से काटा 6 पंचे 30, 6 से काटा 6 छके 36। 5 रुपये में खरीदा है और 30 रुपये में, वो 5 रुपये में खरीदा है और 6 रुपये में बेचा है। मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 5 पर। तो परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट हुआ है, तो अपना यहाँ क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट 5 दूनी 10, मतलब क्या हुआ 20% का यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 15 गुणा CP बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, यही काट दो। तो CP बराबर आ गया कितना 2 और SP बराबर आ गया कितना 3, है ना। 2 रुपये का खरीदा, 3 रुपये का बेचा, मतलब 2 एक कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का। तो 1 बटे कितने पे हुआ, 2 पर। तो यहाँ हो जाएगा कितना 100, कितना आ गया 50। 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका C आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम अगले सवालों को करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है 28वें नंबर का। ठीक, अब 28 क्वेश्चन क्या है, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 3 खिलौनों को, है ना, तो CP, तो SP कितना हो जाएगा 4। ठीक, गलत हो जाएगा, 4 खिलौनों की लागत मूल्य है। तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको अपन ऐसे करेंगे कि 4 खिलौने, तो 4 खिलौने की लागत मूल्य है। ठीक, तो 4 खिलौने की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी, CP बराबर क्या हो जाएगा 3। तो 3 हो जाएगा SP के बराबर। तो जो हो जाएगा CP बराबर 3 रुपये और SP बराबर 4 रुपये। 3 रुपये का खरीदा है और 4 रुपये का बेचा है, मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1/3। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 पर हुआ, परसेंट निकालेंगे तो 100। तो 33 सही, 1/3% इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, तो ये आंसर हो गया। 100 में 3 का भाग देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य, तो देखो के क्रय मूल्य
तो 320 के CP 400 आमों के बेचने पर, 400 आमों को बेचने पर तो क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए क्या हुआ कि 0 से 0 काट दो, चलो यही कर देते 100, 8 पंच 40 और 4 से काटा है ना, 8 4 8 32, मतलब CP बराबर ये गलत कैसा हो रहा है, इसको काटा 4 से तो 10 आएगा ना, यहाँ 10 आएगा, ठीक। और काट दो इसको, 2 चौके 8 2 पंचे 10, अब सही है। तो 5 यहाँ आ जाएगा SP, तो SP बराबर कितना हो जाएगा 4, मतलब 5 रुपये का खरीदा है और 4 रुपये का बेचा है, मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। तो 1 रुपये का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकलेगा यहाँ पर, 1 रुपये का लॉस कितने पर हुआ है, 5 पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉस परसेंट 5 दूनी 10, मतलब 20% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, 20% का लॉस, मतलब आंसर हो जाएगा 20%, मतलब C ऑप्शन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वें क्वेश्चन पर हमें क्या दिया गया है, ठीक। अब इसमें है एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य, बहुत सिंपल है, 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों के बेचने पर, 320 आमों को बेचता है, सेलिंग करता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत। बिल्कुल सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसका ही सेम ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा वैल्यू को बदल दिया है, ठीक। तो करते हैं इसको, 0 से 0 कटा, 5 से काटा, 8 से काटो, 8 पंच 40, 8 चौके 32, तो CP बराबर हो जाएगा ये 4 और SP बराबर हो जाएगा ये कितना, ये 5। 4 रुपये का खरीदा, 5 रुपये का बेचा, तो कितने पर प्रॉफिट हुआ, 1 पर, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 100 और 4 से काट दिया तो आ जाएगा ये 25% का क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 25%, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट सवाल में है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिल्कुल सिंपल। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, वो विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कर दो सॉल्व, 2 से काटो, 2 9 18, 2 से काटा, 2 8 16, ठीक। तो CP बराबर हो गया हमारा 8 और SP बराबर हो गया हमारा 9। 8 रुपये का खरीदा, 9 रुपये का बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8 रुपये, तो यहाँ आ जाए कितना 100, तो अपन प्रॉफिट हुआ इसको, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा हमारा यहाँ, तो क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, ये आ जाएगा 12 सही 1/2%, क्योंकि 25/2, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 सही 1/2%। तो ये 12 से 1/2% का क्या हुआ है, हमें यहाँ पर हुआ है लाभ, है ना, लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है तो हमारा जी आ जाएगा D ऑप्शन, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझेंगे इसको। 25 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य देखो हमें दिया है क्रय मूल्य, तो 25 का जल्दी जल्दी आप मेरे साथ करिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम ऐसे कर चुके हैं, तो इसको आप मेरे साथ ही करिए। तो 5 से काटा, 5 छके 30, 5 से काटा 5 25, तो CP बराबर आ जाएगा 6 और SP बराबर आ जाएगा कितना 5। इतनी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ कि आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर ले लें, ठीक। और इस शीट को निकलवा भी लें, आपको प्रैक्टिस इसी शीट में हो जाएगी। ज़्यादातर हमने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको बाहर से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 6 रुपये की खरीदी, 5 रुपये की बेची, क्या हो गया 1 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट निकलेगा हमारे यहाँ, क्या निकलेगा लॉस परसेंट, कितने पर हुआ है 6 पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा परसेंट के लिए 100। 2 से काटा, 2 3 6, 2 से काटा यहाँ आ जाएगा 50, तो 3 का इसमें भाग दिया, तो 16 सही 2/3%, ठीक है। ये तो आता ही है सभी को, तो यहाँ आ गया आंसर अपना C, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम परसेंटेज में ही पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना उसको भी पूरा पढ़े और इसको भी साथ में पढ़ते चले, ठीक। अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 9 का। तो क्वेश्चन क्या है,
इसके पहले हम 8 टाइप कर चुके हैं, उनके भी सारे क्वेश्चनों को देखते रहना। ठीक, अब इसमें कहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या है? सीपी है, तो सीपी कितना है और एसपी है। ठीक है, तो लागत मूल्य विक्रय मूल्य वो कह रहा है 5 अनुपात और 4 अनुपात, है ना। तो ये है 5 तो ये है 4 का प्रतिशत बताइए, लाभ हुआ कि हानि। अब देखो खरीदा कितने का है? 5 का, बेचा कितने का है? 4 का, तो लॉस हो गया ना, यहाँ पर लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हुआ? 1 रुपये का। कितने पर हुआ? 5 पर हुआ। तो लॉस परसेंट बताना है अपन को, तो नीचे 100, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 100, तो जो हो जाएगा 20% का लॉस। तो आंसर हो जाएगा 20% का लॉस आंसर। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। देखिए बहुत सिंपल है। तो सीपी बराबर वो कह रहा है 20 और एसपी बराबर वो कह रहा है 21। अब समझ लो, यहाँ पर खरीदा 20 का, बेचा 21 का, 1 रुपये का फायदा हुआ, 20 पर हुआ, इंटू कितना आ जाएगा? 100। भाई जो कुछ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पे होता है। लॉस भी सीपी पे होगा और प्रॉफिट भी सीपी पे होगा, आप इसका ध्यान रखें। तो हम यहाँ इसको काट देते हैं, 0 से 0, 2 से काटा तो आ जाएगा कितना? 5। मतलब 5% का हमें यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 5% का प्रॉफिट मतलब आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझेंगे। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का 5:6 है। बहुत सिंपल, 5 का खरीदा है, 6 का बेचा है। तो क्या हो जाएगा इसका कि सीपी बराबर 5 और एसपी बराबर 6। 5 का खरीदा, 6 का बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, परसेंट निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 20% इसका हमारा आंसर आ गया। 20% हमारा यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, है ना। जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी आप कमेंट में भी दें कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। लागत मूल्य सीपी है, बिक्री मूल्य एसपी है। 10 रुपये का खरीदा है, 11 का बेचा है। तो अपन इसमें 1 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो 1 बटे यहाँ आ जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 10% का अपन क्या लगा देंगे? प्रॉफिट लगा देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का, देखिए लागत मूल्य क्या है? सीपी है, तो सीपी का, है ना, 8/5 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य मतलब क्या है? एसपी। तो क्या हो जाएगा? सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 5/8। 5 रुपये का खरीदा, 8 रुपये का बेचा, 3 रुपये का फायदा हुआ, 5 पर हुआ, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 3 दूनी 6, 60% का इसको क्या हुआ? लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 60% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का ठीक है, एसपी का 80% मतलब 100 बराबर सीपी। तो एसपी बटे सीपी बराबर 100/80, है ना। तो 100 रुपये, 80 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का बेचा, क्या हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ? 80 पर। सीपी पे होता है ना, प्रॉफिट भी सीपी पे, लॉस भी सीपी पे। ठीक, क्योंकि जो चीज़ अपन खरीद के लेके आएंगे तो उसी पे तो होगा, तो उस पर होगा। तो इंटू परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 चौके और 4 से इसको काट दो, कितना आ गया? 25। मतलब 25% का यहाँ हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 25%। कोशिश करें साथ में ही, हमारे साथ में इसको सॉल्व करते रहें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। क्या कहा? एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात A/B दिया है। मतलब सीपी बटे एसपी वो कह रहा है A इसका दिया है और सीपी का दिया है A और एसपी का दिया है कितना? B हो। तो उसने कहा B A का 200% है। देखो B कोमा लगा है, बराबर कहलाता है। कोमा का अर्थ है बराबर का सिंबल दे रहा है वो, मतलब वो कह रहा है ये बराबर वैल्यू है।
तो B बराबर A, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 200, 200% का मतलब क्या हो जाएगा 100, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, तो B बटे A बराबर 2/1, मतलब A की वैल्यू 1 रुपये, B की वैल्यू 2 रुपये, A की वैल्यू 1 रुपये, B की वैल्यू 2 रुपये, CP कितना है 1, खरीदा 1 रुपये का, बेचा कितने का है 2 रुपये का, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, 2 पर क्या हो गया है, इस पर 1 रुपये में खरीदा है ना, 2 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 का, ठीक। तो अब इसको क्या कर लेंगे, डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर यहीं पर कर सकते थे, 100 पर हो रहा है इसका, और हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 1 पर हो रहा है ना, CP 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 100। क्या है कि CP हमारा 1 है, तो 1 रुपये का खरीदा, 1 रुपये का खरीदा, 2 रुपये का बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये पर हुआ, तो 1 से 1 कट गया, बचा कितना 100, तो 100 रुपये मतलब 100%, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है ना, तो 100% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगला टाइप जो है, टाइप नंबर 10, वो मैं अगली वीडियो में देखेंगे। जो हमारी 3rd क्लास रहेगी, उस 3rd क्लास में हम टाइप नंबर 10+ को पढ़ेंगे और बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। कमेंट के आधार पर आप हमसे कोई भी सलाह ले सकते हो। धन्यवाद।